हाय बच्चों एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो एक्सरसाइज है हमारी 13.1 जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जिसमें एक ग्राफ दे रखा है और द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो यहाँ जो ग्राफ दे रखा है ये हर घंटे पेशेंट के टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। 1 PM कहाँ है, ये रहा। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, तो आपको देखना है ये है हमारा 36 और 37 के बीच में, यानी कि 36.5, ठीक है। तो यानी कि पहले का आंसर होगा हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। When was the patient temperature 38.5। तो हमें देखना 38.5 टेम्परेचर कब था, कितने टाइम पे था। तो 38.5 है हमारा यहाँ, ठीक है। और ये कितने कितने टाइम पे है, ये है हमारा 12 नून पे। तो यानी कि 12 नून लिख देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, सो इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है हमारा गाइस। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 times during the period given, what were these time 2 times। तो कौन से टाइम पे जो टेम्परेचर था पेशेंट का सेम था, वो था हमारा इस टाइम पे। आप देख सकते हैं इक्वल है। तो इस टाइम पे कौन कौन से टाइम पे 1 PM एंड 2 PM पे हमारा पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो इक्वल था, सेम था। तो हम लिख सकते हैं 1 PM एंड 2 PM इसका आंसर, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 कहाँ आएगा, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1:30 यहाँ आएगा। तो 1:30 पे भी जो टेम्परेचर था वो सेम था, ठीक है। आप देखेंगे कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सेम था, यानी कि 36.5। सो यहाँ लिखेंगे हम 36.5 डिग्री सेल्सियस। अभी बोला हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। सो आप ये कैसे आंसर कैसे आया, आप इसको कैसे आप आंसर किया इस क्वेश्चन को। तो सिंपली हमने क्या करा, इसका 1 जो 30 होगा इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा आप लिख सकते हैं, इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ 1 PM एंड 2 PM, ठीक है। तो उसी के अलाइन उसी के उसमें देखना है आपको 1 PM के अलॉन्ग 1 पॉइंट बेसिकली 1:30 PM के अलॉन्ग आपको देखना है कि कौन सा टेम्परेचर है हमारा। तो ये 36.5 आ रहा है, तो आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। तो आपको बताना है किस समय में जो ट्रेंड था वो अपवर्ड था, यानी कि ऊपर जा रहा था टेम्परेचर। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, फिर एकदम स्टडी हो गया, फिर अपवर्ड आ गया। यानी कि जो अपवर्ड हुआ ज़्यादा लंबे समय तक वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हम 9 AM टू 11 AM कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर था वो अपवर्ड था। तो आप लिख सकते हैं 9 AM टू 11 AM, ठीक है। So this is how you can answer this question. That's the first question, guys. Hope you like it, and let's move to the next question.